बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम पढ़ने वाले हैं दैट व्हाट इज़ ऑपरेटर एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। आज हम ऑपरेटर एंड सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स जंप इनटू द टॉपिक। किसी को बताना नहीं कि हमने उसे से पढ़ा है। अच्छा, ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग दैट व्हाट इज ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। हमारे साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में 4 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। एक हमारे साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, हमारे साथ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर हमने चूँकि पढ़ा है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। और लॉजिकल ऑपरेटर्स भी है हमारे साथ प्रोग्रामिंग में। हमारे साथ व्हाट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिनमें हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। ऑल ऑफ दीज आर द ऑपरेटर्स एंड व्हाट ऑपरेटर्स अरिथमेटिक ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में उम्मीद रखते हैं कि आप लोगों का अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। लेकिन चलते ही रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ, दैट व्हाट इज रिलेशनल ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग। इन सी प्लस प्लस रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स कंपेयर टू और मोर ऑपरेंड्स एंड रिटर्न ईदर ट्रू और फॉल्स वैल्यूज। ऑपरेंड्स उनको कहते हैं जिस पर हम काम करते हैं, यानी ये हमारे साथ जो है, ये हमारे साथ जो ये मोटा है ना और ये जो पतला है, ये हमारे साथ क्या, ये हमारे साथ ऑपरेटर्स है, ऑपरेंड्स है, सॉरी, ये भी ऑपरेंड है, ये भी ऑपरेंड है। एंड व्हाट इज दिस, द ग्रेटर इज द ऑपरेटर जिससे हम काम ले रहे हैं। दिस इज ग्रेटर देन दिस यहाँ पर। हम दोनों ऑपरेंड्स की रिलेशन कर रहे हैं ना। अ रिलेशनल ऑपरेटर इज यूज्ड टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑपरेंड्स, यानी दोनों ऑपरेंड्स के दरमियान रिलेशन को चेक करते हैं कि यानी ये दोनों ऑपरेंड्स इक्वल है, ग्रेटर है और लेस है। चलो चलते हैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन की तरफ। और हमारे साथ इसी तरह जो है इक्वल ऑपरेटर है। इक्वल हमने कहा था कि प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल को हम इक्वल नहीं कहते, उसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, और डबल इक्वल को हम इक्वल कहते हैं। के रेट इज इक्वल टू rate, and this is the concept that I want to clear it. Equal is equal to, 3 is equal to 5. It means that gives us false. क्यों हमें false देगा? क्योंकि यहाँ पर condition false है, यानी 3 तो 5 के बराबर नहीं है। यहाँ पर exclamation sign in equal का मतलब है कि not equal to 3 is not equal to 5. यहाँ पर 3 is not equal to 5, ये तो सही है ना, यहाँ पर ये कंडीशन सही है। दोनों ऑपरेंड्स के हम कंपैरिजन कर रहे, 3 5 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये कंडीशन ठीक है, गिव्स अस ट्रू। इसी तरह हमारे साथ ग्रेटर है। ग्रेटर का मतलब है ग्रेटर देन 3 इज ग्रेटर देन 5। हमारे साथ 3 इज ग्रेटर, दोनों ऑपरेंड्स के हम रिलेशन कर रहे हैं और इसका मतलब है कि ये हमारे साथ फॉल्स है, क्योंकि 3 तो 5 से ग्रेटर नहीं है, लेस है। इसी तरह हमारे साथ लेस देन ऑपरेटर है, 3 इज लेस देन 5, गिव्स अस ट्रू। क्यों हमें ट्रू देगा? क्योंकि 3 तो ऑब्वियसली 5 से लेस है। एंड ग्रेटर देन और इक्वल, मैंने यहाँ पर एंड नहीं पढ़ा, ये मैंने यहाँ पर कहा है आर का मतलब है कि इन दोनों की कंडीशन चेक करेगा, यानी ग्रेटर भी चेक करेगा और इक्वल को भी चेक करेगा। 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 3 तो इक्वल की भी बराबर, 5 की बराबर भी नहीं है और ग्रेटर भी नहीं है। इसका मतलब है कि दोनों कंडीशन फॉल्स है, ये हमें फॉल्स देगा। इस तरह हमारे साथ लेस देन और इक्वल का मतलब है कि लेस को भी चेक करेगा और इक्वल को भी चेक कर। 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5। 3 तो 5 के बराबर नहीं, ये कंडीशन तो फॉल्स है, लेकिन लेस तो है ना, ये हमें ट्रू देगा, क्योंकि यहाँ पर और है और आर में हम इसके बाद और गेट के बारे में पढ़ेंगे। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड बूम गाइज, हमारे साथ अब आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड व्हाट इज लॉजिकल ऑपरेटर्स? लॉजिकल ऑपरेटर्स आर दोज ऑपरेटर्स विच आर यूज्ड फॉर डिसीजन स्टेटमेंट। हम लॉजिकल ऑपरेटर किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? जिसके लिए हम फॉर एग्जांपल हम इससे डिसीजन लेते हैं कि ये अगर ऑपरेंड्स ठीक होगा कि नहीं होगा तो क्या होगा। इस तरह हमारे साथ ये कंसेप्ट होता है। अब चलते हैं कि फॉर एग्जांपल इसमें हमारे साथ एंड ऑपरेटर होता है, और एंड ऑपरेटर हमारे साथ अगर एंड लॉजिकल एंड रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, अगर हमारे साथ दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू होंगे तो ये हमारे साथ कम करेगा
ट्रू देगा, यानी ये ऑब्वियसली फॉल्स देगा। इसके बाद इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन है। सो इसी तरह हमारे साथ आर ऑपरेटर है, और आर ऑपरेटर का मतलब है x इज लेस देन 5 और एंड x इज लेस देन 10। अगर x में वैल्यू 5 से लेस है और x में वैल्यू 10 से भी लेस है, तो ये ऑब्वियसली हमें क्या देगा, आंसर ट्रू देगा। इस तरह हमारे साथ लॉजिकल आर ऑपरेटर से और लॉजिकल एंड ऑपरेटर के लिए डबल एंड हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में, और आर ऑपरेटर के लिए बार्स हम यूज़ करते हैं। लॉजिकल आर रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अगर इसमें तो दोनों ही ठीक होना चाहिए, लेकिन इसमें यहाँ पर कंडीशन ये है कि अगर एक भी ठीक होगा तो ये हमें आंसर में देगा ट्रू। चलो चलते हैं थोड़ी और एक्सप्लेनेशन में। और इस तरह हमारे साथ लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स है, और लॉजिकल नॉट ऑपरेटर्स रिवर्स द रिजल्ट। अगर रिटर्न्स फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। हमारे साथ ये क्या करते हैं, अगर x इज इक्वल टू 5, अगर हमारे साथ x 5 के बराबर भी है लेकिन ये हमें फॉल्स देगा, क्योंकि ये इसको रिवर्स करता है, रिजल्ट को रिवर्स करता है नॉट। सो इसका मतलब है दैट रेड इज नॉट इक्वल टू कैट, रेड इज नॉट इक्वल टू कैट। एंड चलो चलते हैं थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन की तरफ, लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स की तरफ। अब हम आ चुके हैं दैट लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स रिटर्न्स ट्रू इफ एंड ओनली ऑल द ऑपरेंड्स आर ट्रू। हमारे साथ ये अगर सारे के सारे ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तो ये हमें देगा क्या, ट्रू। अगर एक ही फॉल्स इफ वन और मोर ऑपरेंड्स आर फॉल्स, अगर एक ही फॉल्स होगा तो ये हमारे साथ फॉल्स हो जाएगा। तो थोड़ी सी इसकी ट्रुथ टेबल को थोड़ा सा देख लेते हैं, और ट्रुथ टेबल इसके साथ हमारे साथ ये ए ही ए बी ही दोनों ही हमारे साथ क्या है, अप इनपुट है यानी ऑपरेंड्स है। सो 0 0 0 देगा, यानी अगर हमारे साथ एक भी 0 है फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो ये हमें आंसर में क्या देगा, फॉल्स ही देगा ना। इस तरह हमारे साथ अगर एक ट्रू है, अगर एक फॉल्स है और एक ट्रू है, फिर भी ये फॉल्स देगा। अच्छा, एंड गेट की बात मैं कर रहा हूँ। अगर एक ए हमारे साथ ट्रू है, बी हमारे साथ फॉल्स है, तो फिर भी ये फॉल्स ही देगा, 0 देगा। और अगर दोनों ही हमारे साथ 1 है यानी हमारे साथ ट्रू है, तो ये हमें फिर ट्रू देगा, इसके बगैर हमें ये ट्रू नहीं दे सकता। और इसका एक और अल्टरनेटिव है जो हम यूज़ करते हैं हमारे साथ। इस थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की तरफ आते हैं। इसमें एक प्रोग्राम है। सो फॉर एग्जांपल हमारे साथ है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std, हमारे साथ इंट मेन, हमारे साथ अच्छा हमने यहाँ पर एक वेरिएबल को डिफाइन किया है और इसमें हमने वैल्यू स्टोर की है 5 और इसका डेटा टाइप है इंटीजर। सो अब फॉर एग्जांपल हमारे साथ दूसरा है और इसका नेम है बी और इसमें हमने कौन सी वैल्यू स्टोर की है, 9 वैल्यू हमने स्टोर की है। सो अब हम चलते हैं सी आउट a इक्वल टू 0 एंड a इज ग्रेटर देन b। यहाँ पर जो हमारे साथ a है ना, हमारे साथ यहाँ पर जो a है, a में हमारे साथ कौन सी वैल्यू है, 5 वैल्यू है। सो 5 इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू 0 और 5 इज ग्रेटर देन b, 5 इज ग्रेटर देन 9, 5 तो 0 की भी बराबर नहीं है। अच्छा, और 5 तो 9 से भी बड़ा नहीं है। सो दोनों कंडीशन फॉल्स है। सो हमारे साथ ये आंसर क्या देगा, 0 ही देगा ना, 0 हमारे साथ हो चुका है, यानी फॉल्स आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह अब हम जाते एक और कंडीशन में, सी आउट a इक्वल टू 0 एंड a इज लेस देन b। 5 तो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। एंड a इज लेस देन b, 5 इज लेस देन 9, 5 तो 9 से छोटा है यानी लेस है। सो ये हमारे साथ क्या देगा, फॉल्स फिर भी दे, क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन भी यहाँ पर फॉल्स है। सो फिर भी ये हमारे साथ फॉल्स ही देगा। अच्छा, अब चलते एक और कंडीशन की तरफ, सी आउट a इज इक्वल टू 5 तो 5 के बराबर है। अच्छा, ये कंडीशन तो ठीक है, ट्रू है। एंड a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन 9, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है। सो एक कंडीशन भी अगर फॉल्स होगा एंड में, तो ये हमारे साथ क्या देगा, कंडीशन फॉल्स ही देगा एंड 0, फिर हमारे साथ 0। लेकिन लास्ट में अगर हम देखें, सी आउट a इज इक्वल टू 5 एंड a इज लेस देन b, 5 तो 5 के बराबर है एंड 5 इज लेस देन 9 और 5 9 से लेस भी है। सो दोनों कंडीशन ट्रू है। सो ये फिर हमारे साथ 1 देगा एंड ये हमारे साथ 1 जनरेट हो चुका है।
और अब हम चलते हैं लॉजिकल आर ऑपरेटर की तरफ। तो लॉजिकल आर ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ वन और मोर ऑफ द ऑपरेंड्स आर ट्रू, फॉल्स इफ एंड ओनली ऑल द ऑपरेंड्स आर फॉल्स। अगर इसमें एक भी ट्रू होगा सो ये हमारे साथ ट्रू देगा। चलो चलते हैं इसकी ट्रूथ टेबल की तरफ, और ये हमारे साथ इसका ट्रूथ टेबल है। सो 0 0 अगर यहाँ पर दोनों अगर 0 है तो फिर हमारे साथ आउटपुट में 0 आएगा, यानी फॉल्स आएगा। इस तरह हमारे साथ अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो फिर भी हमारे साथ ये ट्रू जनरेट करेगा। अगर एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है, बी यानी फॉल्स है, तो ये भी हमारे साथ ट्रू जनरेट करेगा। अगर दोनों ट्रू है तो ये तो ऑब्वियसली ट्रू ही जनरेट करेगा। और इसके चलते थोड़ा सा इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ अब चलते हैं, और इसकी प्रोग्रामिंग हैश इंक्लूड यूजिंग एंड मेन, और इसी तरह वही प्रोग्राम है लेकिन यहाँ पर हमने आर गेट यूज़ किया है। अच्छा, सो सी आउट ए इक्वल टू 0, 5 तो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। ए इज ग्रेटर देन बी, 5 तो 9 से भी बड़ा नहीं है, और हमारे साथ यहाँ पर एंड गेट आर गेट सॉरी यहाँ पर हमने यूज़ किया है। सो इसका आउटपुट ऑब्वियसली जनरेट होगा 0। अब चलते हैं सी आउट ए इक्वल टू 0, सी आउट ए इक्वल टू 0, सो 5 तो 0 के बराबर नहीं है, कंडीशन फॉल्स है। ए इज लेस देन बी, 5 तो 9 से लेस है, सो ये हमारे साथ कंडीशन ट्रू है। सो एक कंडीशन भी अगर आर में ट्रू होगा तो ये आउटपुट हमारे साथ जनरेट करेगा 1। अब चलते हैं सी आउट ए इक्वल टू 5, 5 तो 5 के बराबर है, और ए इज़ ग्रेटर देन बी, लेकिन 5 तो 9 से बड़ा नहीं है, सो इसलिए फिर भी ये हमारे साथ जनरेट करेगा 1, क्योंकि ये एक कंडीशन में हमारे साथ ट्रू है। अगर आर में 1 कंडीशन भी ट्रू होगा सो यह हमें जनरेट करेगा 1। और अब चलते हैं लास्ट में, और लास्ट में चाहे इक्वल टू 5, ए इज़ लेस देन बी, 5 तो 5 के बराबर है, एक कंडीशन ट्रू हो गया, और ए इज़ लेस देन बी और 5 9 से छोटा है, सो लेस है, सो इसलिए ये भी हमारे साथ जनरेट करेगा 1। एंड बूम गाइस, चलो चलते हैं नॉट ऑपरेटर की तरफ। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर, इट टेक्स ओनली 1 ऑपरेंड। सो ये हमारे साथ ओनली 1 ऑपरेंड। वहीं अगर आप लोग आर और एंड में देख लो, सो वहाँ पर हमारे साथ 2 ऑपरेंड्स है, यहाँ पर ओनली 1 ऑपरेंड्स होगा। इट रिटर्न्स ट्रू व्हेन द ऑपरेंड इज फॉल्स। ये हमारे साथ जितने भी कंडीशन उसको फॉल्स करता है, फॉल्स को ट्रू करता है, ट्रू को फॉल्स करता है, और रेड इज नॉट इक्वल टू केट। और अब चलते ही हमारे साथ एक प्रोग्राम में सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की तरफ अब चलते ही इंक्लूड यूजिंग एंड मैन, और इस तरह हमारे साथ एंड ए इज इक्वल टू 5, यहाँ पर ओनली 1 ऑपरेंड ही है। और अब चलते ही हमारे साथ सी आउट ए इक्वल टू 0, 5 तो 0 के बराबर नहीं है। अच्छा, कंडीशन फॉल्स है, लेकिन नॉट ऑपरेटर इसको क्या करता है, ट्रू कर लेता है, इसको रिवर्स कर लेता है, और हमारे साथ आउटपुट जनरेट होगा 1। और अब चलते हैं हमारे साथ सी आउट ए इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, 5 इज इक्वल टू 5, कंडीशन तो ट्रू है ना यार। एंड यहाँ पर अब अगर आप लोग देख ले सो ये हमारे साथ क्या करेगा, 0 जनरेट करेगा। नॉट रिवर्स करता है रिजल्ट को, ट्रू को फॉल्स कर लेता है, फॉल्स को ट्रू कर लेता है। और बूम गाइस, अब हमारे साथ यही तक था हमारा ऑपरेटर्स। सो प्रेस द लाइक बटन, आल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।